अच्छा सर, ये बताएं कि रिटेल महंगाई क्या होती है और इसके बढ़ने से आम इंसान पर क्या असर होता है? देखिए, आम लोगों के लिए रिटेल महंगाई का बढ़ना एक झटके की तरह है अदिति। सरकार ने नवंबर महीने के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा जारी किया है और उसके मुताबिक भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो नवंबर में सालाना आधार पर 5.5% बढ़ी है, जबकि अक्टूबर में ये 4 महीने के निचले स्तर यानी कि 4.87% पर थी। अब ये हालांकि 2 से 6% का ये जो डेटा है इसको माना जाता है सहनशीलता का डेटा। भारत की जनता कितनी महंगाई को बर्दाश्त कर सकती है, तो 6% तक की यदि महंगाई होती है तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अभी ये 5.5 पर है, यानी कि महंगाई की जो डेटा है सहनशील वाला उसके भीतर ही है। नवंबर में ये बढ़ा है, इसके पीछे कई कारण रहे हैं। कारण ये माने जा सकते हैं कि कई ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं, रिटेल की वस्तुएं होती हैं जिनके दाम बढ़ जाते हैं। अभी आपने गौर किया होगा कि प्याज के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अन्य भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारी दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिन पर बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह से ये जो रिटेल की महंगाई दर है ये बढ़ गई है। और इसको लेकर जो RBI है वो इस पर पूरी निगाह बनाए हुए है। ये प्लान किया जा रहा होगा यकीनन कि इस महंगाई को किस तरह कम किया जाए। अभी हाल फिलहाल में ही मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस बात को कहा था कि खुदरा महंगाई दर अब स्थिर हो रही है, लेकिन 12 दिसंबर को जो आंकड़े आए उसने लोगों को हैरान कर दिया। अब सरकार के लिए ये थोड़ा चुनौती तो है कि इस महंगाई को, बढ़ी हुई महंगाई को किस तरह कम किया जाएगा, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि ये लगातार महंगी हुई और उसके बाद गिर भी गई। जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर में 4 महीने का निचला स्तर था, 4.87 पर यह महंगाई थी और ये माना जा रहा था कि अब महंगाई और कम होगी, तेजी से इसमें गिरावट आएगी, लेकिन एक बार फिर से महंगाई में हमने उछाल देखा है। अभी MPC की बैठक भी हुई थी। बैठक में हमने ये देखा कि रेपो रेट स्थिर बने हुए हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगले थोड़े दिन में, अगला हो सकता है जो डेटा आए अगले महीने का, उसमें इस रेट को जो बढ़ा हुआ है उसको काबू कर लिया जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा हमारा थोक महंगाई, यानी खुदरा महंगाई और थोक महंगाई। रिटेल महंगाई और थोक महंगाई 2 तरीके की महंगाई होती है। रिटेल महंगाई वो महंगाई होती है हमारी जो दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो तेल हो, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो पूरा बास्केट है, ये हम इसको लेकर आते हैं रिटेल महंगाई में। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा सामान की, थोक सामान की, तब हम बात कर रहे होते हैं थोक महंगाई की। अगर रिटेल महंगाई बढ़ती है तो उसका असर यकीनन थोक महंगाई पर होता है, लेकिन वो कम होता है। लेकिन अगर थोक महंगाई बढ़ती है तो उसका जो असर है वो रिटेल महंगाई पे काफ़ी ज़्यादा परिलक्षित होता है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है।